अंधेरी जमीन के बहुत नीचे, वहां जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, करोड़ों साल पहले एक पत्थर ने जन्म लिया। न उसे पता था कि एक दिन वही पत्थर राजाओं की ताजपोशी करेगा, जंगों की वजह बनेगा, इश्क की निशानी कहलाएगा और आम इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई निकल जाएगा। उसका नाम है हीरा। कहते हैं हीरा हमेशा के लिए होता है, लेकिन क्या उसकी कीमत भी हमेशा के लिए सच होती है, या फिर ये कहानी किसी और ने लिखी है? एक किस्सा सुनिए। साल 1477, ऑस्ट्रिया का एक शहजादा अपनी मंगेतर को शादी के लिए एक हीरे की अंगूठी देता है। इतिहास में दर्ज पहली डायमंड एंगेजमेंट रिंग। उस एक पल ने दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि मोहब्बत तब तक पूरी नहीं जब तक उसमें हीरा ना हो। लेकिन सच पूछिए तो इंसान और हीरे का रिश्ता उससे कहीं पुराना है। भारत में गोलकुंडा की खानों से निकले हीरे कभी दुनिया के इकलौते हीरे हुआ करते थे। कोहे नूर, होप डायमंड, दरियाए नूर, ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये तख्त और ताज का फैसला करते थे। कहते हैं कोह ए नूर जिस राजा के पास गया उसका राज गया। यहीं से शुरू होती है हीरे की पहली बदनामी, बदकिस्मती। लोग मानते थे कि हीरा ताकत देता है, लेकिन लालच भी बढ़ाता है। कुछ सभ्यताओं में इसे देवताओं का आंसू कहा गया, तो कुछ में शैतान की मुस्कान। मध्यकाल में योद्धा हीरे को ताबीज की तरह पहनते थे ताकि तलवार उन्हें छू न सके। बाद में डॉक्टरों ने तक कहा कि हीरा जहर को पहचान लेता है। सच कितना था? शायद कुछ भी नहीं, मगर कहानी बिकती रही। अब जरा पर्दा उठाते हैं असली खेल से। आज जिस हीरे को हम दुर्लभ समझते हैं वो असल में उतना दुर्लभ नहीं है। धरती में हीरे हैं, बहुत हैं, लेकिन बाजार में नहीं। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका की खानों से अचानक हीरों की बाढ़ आ गई थी। अगर ये सब खुले बाजार में आ जाते तो हीरे की कीमत मिट्टी से ज्यादा न रहती। यहीं एंट्री होती है एक नाम की, डी बियर्स। डी बियर्स नाम की कंपनी ने दुनिया के ज्यादातर हीरों पर कब्जा कर लिया, खानों से लेकर सप्लाई तक। उन्होंने हीरे को कम रखा, कहानी को बड़ा किया, और फिर आया इतिहास का सबसे कामयाब मार्केटिंग जुमला, अ डायमंड इज फॉरएवर। इस एक लाइन ने हीरे को प्यार, शादी और वफा से बांध दिया। लोगों को बताया गया कि सच्चा प्यार हीरे के बिना अधूरा है, और देखते ही देखते शादी बिना हीरे के, अंगूठी के, अधूरी लगने लगी। अब सवाल यह है, क्या हीरा सच में उतना कीमती है जितना हम समझते हैं? तकनीकी तौर पर हीरा सिर्फ कार्बन है, वही कार्बन जिससे कोयला बनता है। फर्क बस दबाव और समय का है। और मजे की बात यह है कि आज इंसान वही दबाव और वही हालात लैब में बना सकता है। यहीं से कहानी में आता है नया मोड, लैब ग्रोन डायमंड। लैब में उगाया गया हीरा दिखने में, चमक में, मजबूती में बिल्कुल वही है जो जमीन से निकला हुआ। मशीनें तक फर्क नहीं बता पाती, फर्क सिर्फ दाम में है और कहानी में। लैब ग्रोन हीरा सस्ता है, पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह है, और उसमें खून की कहानी नहीं जुड़ी। क्योंकि अफ्रीका में कई हीरे ऐसे भी रहे हैं जिनकी कीमत इंसानों की जान से चुकाई गई। इन्हें कहा गया ब्लड डायमंड्स। तो फिर सवाल उठता है, अगर लैब वाला हीरा भी असली है तो लोग उसे कम क्यों मानते हैं? जवाब फिर वही है, कहानी। हम हीरा इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो मजबूत है, हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि वो प्यार का सबूत है, क्योंकि हमारी माँ ने पहना, नानी ने पहना और समाज ने मान लिया। भारत और पाकिस्तान जैसे समाजों में शादी में हीरा सिर्फ गहना नहीं, स्टेटस है। लड़की की कीमत से जोड़ दिया गया एक पत्थर। जितना बड़ा हीरा उतनी बड़ी इज्जत। मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या मोहब्बत का वजन कैरेट में तौला जाना चाहिए? और अब जरा अंधविश्वास की तरफ चलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हीरा पहनने से किस्मत खुलती है। कुछ कहते हैं गलत हीरा पहन लिया तो जिंदगी उलट जाती है। ज्योतिष में कहा जाता है कि हीरा शुक्र ग्रह का होता है और हर किसी को सूट नहीं करता। इतिहास में कई राजाओं ने हीरे पहनना छोड़ दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं ये पत्थर उनसे ताज न छीन ले। मगर सच ये है, हीरा न तो किस्मत बदलता है न बदकिस्मती लाता है, वो सिर्फ हमारी सोच को चमकाता है। आज की दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ परंपरा है, कहानी है, सदियों की आदतें, दूसरी तरफ सवाल हैं,
विज्ञान है और समझदारी। शायद आने वाले वक्त में हम ये पूछना सीखेंगे कि क्या हमें हीरा चाहिए या सिर्फ वो मतलब जो हमने हीरे से जोड़ दिया है। क्योंकि आखिर में प्यार अगर सच्चा हो तो उसे चमकने के लिए किसी पत्थर की जरूरत नहीं होती। और हो सकता है सबसे कीमती चीज जो हमें सीखनी चाहिए वो ये कि हर चमकने वाली चीज हमारी जेब खाली करने लायक नहीं होती। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें।